फिलहाल सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। कुंदन सिंह लगातार वहां पर मौजूद हैं। कुंदन, आपसे सवाल यह है कि 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होनी थी, क्या हुआ उसका? देखिए, बैठक का बिल्कुल जो नतीजे हैं बहुत साफ है। उनका ये कहना है कि जिन्हें भी बात करना है वो यहाँ पे आकर बात करें और वो साइनबाग की तरह कोई भी आंदोलन नहीं चलाना चाहते कि एक जगह पर आइसोलेट होकर बंद हो जाए और सरकार के कानों पर जू नहीं होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, वो न्यूज़ स्टोरी हम आपको ठीक थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। लेकिन हमने बहुत सारे किसानों से बातचीत की, उनका कहना था कि वो 11 बार दिल्ली में आके सरकार के वादों से धोखा खा चुके हैं और उन्हें पिछले कर्म का जिक्र किया कि वो पिछले बार जब आए थे तो खुद रामलीला मैदान में उनसे कृषि में उस वक्त के तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सिग्नेचर किया था और कहा था कि वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुआवजा देंगे और काम करेंगे और नियमें लागू करेंगे। लेकिन आज जो कानून आया उनके लिए बिल्कुल काना कानून है और बहुत साफ कहना था कि कम से कम जो हालात है उससे पुराना वाला सिस्टम में बेहतर था। यानी एमएसपी सरकार खुद खरीदारी करती थी और सरकार खरीदारी से कम किसान इस बात के लिए आश्वस्त होता था कि उसकी जो फसल है वो एक सर्टेन रेट पे बिक जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे आंदोलन की जो धुरी है, जो केंद्र बिंदु, वो पंजाब हरियाणा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सरकारी खरीदारी होती है, यहाँ पे मंडी व्यवस्था कायम है और उस सरकारी खरीदारी का कम से कम फ़ायदा इन किसानों को जरूर होता। लेकिन वहीं दुर्भाग्य से इस देश के दूसरे राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, कमोबेश पूरे देश की बात करें, मात्र 6 से 7% सरकारी खरीद होती है और उसमें बहुत बड़ा स्टेक पंजाब और हरियाणा का। और उन्हें अब डर लगता है कि ये भी खत्म हो जाएगी तो कम से कम जो इंश्योरेंस था वो खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी बात, ये लोग उस वक्त का जिक्र करते हैं जब हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा ने देश का पेट भरने का काम किया था और कहा था कि तब हमसे आपने अपील की थी, आपने कानून लाया था, हम आपको देते थे, लेकिन आज आपका पेट भरा हुआ तो हम किस ओर जाएं, किस तरीके से जाएं। तो कुल मिलाकर ये मामला इतना सीधा नहीं है। सरकार अपने तरीके से व्याख्या कर सकती है। सरकार एक बार फिर 3 तारीख को बैठक में अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो किसानों के मन में शंकाएं हैं, किसानों के मन में आशंकाएं हैं और सरकारों का जो वादा बहुत अहम कह रही है और न्यूज़ 24 भी लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि ये केंद्र का कानून एकदम सही है, एकदम राइट है किसानों के लिए, तो फिर किसानों की बात सुनी जाए, उनकी जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए, उनको ये समझाया जाए, बताया जाए, विश्वास दिलाया जाए कि ये कानून किसी भी लिहाज से उनके लिए खराब नहीं है। आप बने रहिए कुंदन सिंह मेरे पास। फिर से आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। एक बार मुझे निरंकारी ग्राउंड का वहां पर रुख करना होगा। वहां पर प्रशांत देव लगातार मौजूद है। प्रशांत, जरा उस ग्राउंड की हलचल मुझे दिखाइए, क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात मन की बात में कही है कि इस नए कानून ने नए अधिकार दिए हैं, नए अवसर दिए हैं किसानों को। जी विपनेश, प्रधानमंत्री ने अभी भी मन की बात में जो बात कही है, क्या उससे इत्तेफाक किसान रखता है? अमित शाह जी ने जो कल बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री ने, क्या उससे वो इत्तेफाक रखते हैं? तो जो यहाँ पे किसानों से बातचीत हो रही है हमारी लगातार, वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और मैं बता दूं, निरंकारी ग्राउंड की बात जहाँ तक, आज कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, यानी कोई किसान संगठन, कोई किसान दल आज यहाँ पे नया नहीं आया है। जो कल से लोग हैं वही हैं। बिंदर सिंह हमारे साथ हैं फरीदकोट से, उनसे बात करते हैं। बिंदर सिंह जी, प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये बात कही है कि जो भी किसानों की मांग थी उनको मानते हुए नया कानून लाया गया है और इसमें किसानों का सिर्फ भला है। तो प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं, वो सिर्फ नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो बात आप लोगों को ठीक क्यों नहीं लगती और ये आंदोलन कैसे आगे चलाएंगे आप लोग? मन की बात तो पहले भी की थी मोदी पहले ही बात, वो समझाने की बात फिर कर रहे हैं ना। अभी पीछे मीटिंग हुई थी इनके मंत्रियों के साथ, राजनाथ सिंह को ने बुलाया था, खेती मंत्री से बात। जब तक बातचीत आप लोग आमने सामने नहीं करेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा? बात की थी ना, बात करने के लिए आए थे और उसको कानून के बारे में समझाया था। मंत्री जवाब नहीं दे पाए थे, जो साढ़े आगू हैं उन्हें उसने कानून के बारे में दसा था। ये कानून एक बात में दसा था क्योंकि किसानों के जाड़े का दिन है बिंदर सिंह जी, बहुत सारे किसान जगह जगह पे मौजूद है, तो आप लोग कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकालते कि एक जगह इकट्ठा करके बात कर लें? बात न बने तो फिर आगे आंदोलन बढ़ाइए, कम से कम एक बार बात तो शुरू हो। आप लोग अभी जो अब क्या मीटिंग का कुछ अपडेट है? जो आपके लीडर्स मीटिंग करने वाले थे
उस पर कोई अपडेट है? मैं ये न्यूज़ 24 की तरफ से हमारी भी अपील यही है कि कम से कम बात तो आगे बढ़े, तब समझ में आएगा कि बात कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है। बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। बात किसने करनी है? सरकार ने करनी है ना बात, तो करें हमारे लीडरों के साथ। ऑफर दिया तो है कि यहाँ पे आ जाइए, बात कीजिए। मेरी बात सुनो, सभी लाखों लोग क्या करना है, बात लाखों लोगों की करनी है कि हमारे लीडरों के पास करनी है। लीडरों से बात करें बस। जी विपनेश, बात वही है कि बात शुरू ही नहीं हो पा रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि बात का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। किसान अपनी जगह पर डटे हुए हैं, दोनों तरफ से जो किसान आज जगह जगह अलग टेबल पर बैठना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा, तभी कोई मसला हल होगा। मैं लौटूंगी, मुझे गाजीपुर बॉर्डर का रुख करना होगा। पवन मिश्रा वहां से लाइव है हमारे साथ। पवन, जरा वहां की तस्वीर मुझे दिखाइए, क्योंकि 11 बज चुके हैं, 12 बजने जा रहे हैं। क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल विपरीत गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार यहां पर किसान का प्रदर्शन चल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के साथ यहां पर मौके पर मौजूद है और बैरिकेड यहां पर लगातार किया हुआ है। और आपको बता दें कि जो गाजीपुर बॉर्डर है एक अहम रास्ता है, हरिद्वार जोड़ने वाले, गाजियाबाद को जोड़ने का है, एलिवेटेड रोड को है, जो कि लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। और आम लोग खासे इस बात से परेशान हैं कि आखिर इसका विकल्प प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज शादी भी, कई शादी समारोह हैं। आपको बता दें कि किसानों से जब हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात नहीं करते हैं, मन बहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि पंजाब से दूर से के किसान जो हैं दिल्ली बॉर्डर पर आ गए, शाही उत्तर प्रदेश के तमाम किसान जो है उत्तर प्रदेश के दिल्ली बॉर्डर पर यहाँ पहुंच गए हैं, तो क्या वहां के प्रशासन ने क्यों नहीं बातचीत की, क्यों नहीं बातचीत करने का तरीका अपनाया, क्या मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बातचीत का तरीका यहाँ पर अपनाया? जब हम यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं तब इस तरह की बातें क्यों यहाँ पर निकाली जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि आइए मिलकर बात करें? जब हम वहां से अपने गांव से प्रस्थान किए थे वहीं पर हमारे साथ बातचीत किया जाना चाहिए था। अब यहाँ पर आकर के अलग अलग जो है, क्योंकि अलग अलग जत्था विपने से यहाँ पर किसानों का, अगर आपको दूर से तस्वीरें दिखाएं तो अलग अलग जत्था है और अलग अलग किसानों के यहाँ पर जो है लीडर हैं, तो अलग अलग लोगों की राय भी है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस बात से कहा है कि हाँ उनकी मांगे मानी गई है, बातचीत का तरीका, हल जो जरिया जो निकला है उससे वो ठीक है। कुछ नेताओं का ये कहना है कि नहीं, इससे वो खुश नहीं है, उनका इस्तेमाल किसानों का हुआ है। और जब भी बुरी ताकतें देश पे होती है तो जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है। और आप देखिए पीछे जवान है और यहाँ पर किसान है। जवान और किसान अब जो है देश के जो है आमने सामने यहाँ पर डटे हुए हैं, भूखे प्यासे कह रहे हैं कि जब तक उनके पास रसद सामग्री रहेगी। जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर पवन ये है यहाँ पर हालात कि इस आंदोलन का असर चारों तरफ है। ठंड में किसान तो परेशान है ही, अन्नदाता मुश्किल में है और दुखद स्थिति यह है कि जवान और किसान आमने सामने हैं। एक हमारा अन्नदाता है, पेट भरता है, तो दूसरी हमारी रक्षा करता है और आज ये स्थिति है और आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है। सरकार की अपील यह है, किसान आए, बात करें निरंकारी मैदान में, लेकिन किसान वहां जाना नहीं चाहते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार किसान आंदोलन पर जारी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।